गरीब के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ और साथ ही फिर घी, आटा, चीनी, दाल हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है और ये पता नहीं सिलसिला कहाँ रुकेगा। इमरान खान साहब फिर इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने एक आला सतही इजलास भी बुलाया है कि किस तरह से मॉनिटरिंग कमेटियाँ बनाई जाए, उनको एक्टिव किया जाए, ये प्राइस को कंट्रोल किया जाए। कभी कहा जाता है जी मिडल मैन का किरदार ख़त्म करेंगे ताकि लोगों तक सस्ती चीज़ें पहुँच सकें। लेकिन दूसरी तरफ जब ECC की तरफ से खुद मंजूरी दी जाएगी आटा महंगा करने की, चीनी महंगी करने की, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो वहाँ तो कोई ना मिडल मैन है ना ये कि कोई प्राइस कंट्रोल वहाँ पर तो आपने बढ़ाई। अगरचे ज़ाहिर है कि वहाँ पर अभी कीमत जो आम मार्केट है उससे कम होगी, मगर आम मार्केट में इसका मतलब है इम्पैक्ट तो नज़र आ रहा है कि जब आप खुद बढ़ा रहे हैं तो मजबूरन बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप कैसे रोकेंगे। तो असद करल साहब, ये अब महंगाई लगता है कि ये कंट्रोल नहीं होनी। जब से हुकूमत आई बड़ी कोशिशें हुई। इमरान खान साहब हमेशा ही कहते थे जी ये डॉलर से सारा कुछ जुड़ा हुआ है, डॉलर इतना महंगा हो गया है तो हम बाहर से चीज़ें खरीद रहे हैं, जब डॉलर महंगा होगा तो मुल्क में महंगाई आएगी, हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी चीज़ें उगाएँ, अपनी बनाएँ, यानी दालें हों, ख़ास तौर पर तेल हो, अब घी है वो भी हम बाहर से ले रहे हैं, तो उसमें तो अभी वक्त लगेगा। तो जब तक कुछ साल नहीं गुजर जाते तो आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। देखिए, मेरा ख्याल है इस तरह वो कहते हैं ना कि गुर्बत का खात्मा होगा ये गरीबों का। जिस तरीके से अब देखें 3 साल तो हो गए, ये बार बार यही एक्सक्यूज़ जो है पिछले पे डालोगे कि जनाब उन्होंने नहीं किया। ठीक है, 60-70 साल से मुख्तलिफ हुकूमतें आई और 30-30 साल ऑलमोस्ट 25-25 साल जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों के पास भी इक़्तिदार में रही। अब एक तो ये है कि इमरान खान साहब जो कौम को उम्मीदें दिलाई थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। लोगों को एक्सपेक्टेशंस इतनी उन्होंने हाई कर दी और लोगों की तवक्कुआत उनसे बहुत ज़्यादा थी और लोग उनको एक निजात दींदा के तौर पर समझ रहे थे या समझ रहे हैं। अब भी उनके ज़ाहिर बात है जो फॉलोवर हैं कि दो जो बार बार बारियों वाले बात है, लोग उनसे मायूस हो चुके थे। इमरान खान साहब ने लोगों को जो सुनहरे ख्वाब दिखाए, अब मसला ये है कि लोग वो समझते हैं कि 100 दिन की बात, उसके बाद साल का, फिर 2 साल का, अब 3 साल हो चुके हैं, 2.5 साल। आखिरा जो है आखिरी साल जो है वो तकरीबन इलेक्शन का होता है, वैसे भी क्योंकि तकरीबन 1.5 साल रह गया है उस हिसाब से भी। जी हाँ जी। तो अब मामला ये है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी ना, वो तो थी कि पहले से ज़्यादा को हम अच्छी चीज़ें आएंगी, लेकिन हुआ क्या। अब जो भी है ठीक है, इंडिकेटर्स अवाम को जो कहते हैं कि करंट डेफिसिट सारा ख़त्म किया हमने, उनके जो कर्ज़ों के सूद की माद में इतने 100 अरब अदा कर दिए, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई, इंपोर्ट नीचे आ गई और उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई जाती हैं। अब ये जो सारी चीज़ दिखाई जाती हैं, ग्राफ सारा कुछ, आम आदमी जो है उस पर उसके क्या असरात आए, क्या पहले से इस मामले में, क्या पहले से चीनी जो है वो जो 55 पर होती थी नून लीग के दौर में, क्या वो सस्ती हो गई, वो 100 से भी क्रॉस कर गई। अच्छा, अब तो उनकी, अब देखें ना, पहले हम तो कर लेते थे ना कि जरदारी और ये जो शरीफ माफिया है जी, इनकी हुकूमतें भी यार, अब तो इक़्तिदार में वो नहीं है, अब तो वो बेचारे पेशियाँ भुगत रहे जो बात हकीकत के। अब कौन कर रहा है ये सारा? अब कार्डलाइजेशन उस वक्त जब उनकी फैक्ट्रियाँ थी, वो हुकूमतों में थे, तो कार्डलाइजेशन तो उस वक्त ज़्यादा होनी चाहिए थी। वो कहते हैं कमला गाल करे सियाना की आस करे। अब मामला ये है कि अब इमरान खान साहब कहते थे कार्डलाइजेशन को तोड़ना है जी, तो अब जहांगीर तरीन हो या उनकी और कैबिनेट के लोग बैठे हुए हैं, जो खुसरो वो इशारे, जो बाकी जो लोग हैं बहुत सारे इस तरह, वो मुझे बताएं कि उनके होते हुए इमरान खान साहब अपने लोग हैं, आपको पता है, वो कहते हैं अभी भी, जाहिर बात है मैं भी कहता हूँ, उसमें कोई शक नहीं। अब कार्डलाइजेशन जो है वही चीनी, गन्ने का रेट ज़्यादा है जी, उस वक्त कम का था, उस वक्त मिलते भी नहीं थे, अब गन्ने का रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, उसके बावजूद कौन सा ऐसा वजह आ गई? इसका मतलब ये है कि माफिया स्ट्रांग हुए। अच्छा सर, जो वो तो उस वक्त नहीं हुआ कि गन्ना जब महंगा होगा तो फिर चीनी पर कुछ तो असर आएगा। अच्छा बाबर नगर साहब, ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां या प्राइस कंट्रोल के हवाले से इसका जायज़ा एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ले रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, तो यानी वो कहते हैं कि जी कोशिश तो भरपूर करते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता। अब वो कहते हैं जी मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं कुछ सही कर दूं, जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं ना मतलब इसमें एक और बड़े सारे फैक्टर्स हैं। डॉलर 150 रुपये का 160 पे से चला गया, 160 का चला गया, पेट्रोल 118 रुपये का हो गया,
जब सारी चीज़ें, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी और डॉलर महंगा हो जाएगा, रुपया डिवैल्यू हो जाएगा, आपकी जितनी भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं वो सारी महंगी हो जाएंगी, आपकी दालें बाहर से आती हैं, आपका घी बाहर से आता है, ऑयल बाहर से आता है, वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो ये जो मार्केट कमेटियाँ हैं ये वहाँ पर क्या करेंगी? महंगाई तो उसी तनासब से बढ़नी है जिस तरह से इनपुट्स की कीमतें बढ़ेंगी। अब जो पेट्रोल है वो 118 रुपये लीटर है, उसका इम्पैक्ट तो आना ही आना है। जहाँ तक यूटिलिटी सोर्स का ताल्लुक है, गवर्नमेंट 2 अरब रुपये की या 2.5 अरब रुपये की सब्सिडी देती थी। इस दफ़ा आपने सब्सिडी नहीं दी। सब्सिडी जो दे रहे थे वो एक्सपायर हो गया, वो टाइम एक्सपायर हो गया। अब आगे सब्सिडी देनी है या नहीं देनी, इसका भी कोई फैसला ही नहीं हुआ। जब फैसला ही नहीं हुआ तो जो चीज़ें थी वो ओरिजिनल प्राइस जो है रिस्टोर हो गई हैं जी। अब ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि उन्होंने इसको क्या इन्हीं कीमतों के साथ आगे चलना है या सब्सिडी देनी है। और अगर सब्सिडी नहीं देते तो फिर यूटिलिटी स्टोर पर यही प्राइस जो है वो मेनटेन करेंगी। अब जनरल स्टोर्स हैं, वहाँ पर पहली बात तो ये है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है, गवर्नेंस नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। चीज़ की बाहर से सारी चीज़ों की कीमतें जो है बढ़ रही हैं। इसके बाद नीचे जिसकी जितना दिल करता है कीमत बढ़ा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। का भी तो होता है कि ईद कुर्बान पर फिर आपने देखा सब्जी भी, फ्रूट्स जिस तरह रमज़ान में थी वो हर साल एक होता है, वो भी इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि कम से कम 15% इस दफ़ा कुर्बानी कम होती नजर आ रही है। ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है, अल्लाह ना करेगा ये सही है, लेकिन अभी तक ये नजर आ रहा है कि 15%। मसला ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो रही है और कुर्बानी के जानवर महंगे हो रहे हैं। तो जिनकी कुव्वत खरीद कम हो रही है वो कैसे, जिसके पास बचत ही कोई नहीं है, एक बंदा 30,000 रुपया कमा रहा है और उसके घर का खर्चा 40,000 रुपया है, तो एक कुर्बानी का जानवर औसतन 50,000 रुपये का मार्केट से मिल रहा है। तो मुझे बताएं कि वो 50,000 रुपया कहाँ से लेके आए, जिसके घर का पहले ही खर्च जो 10,000 रुपये डेफिसिट पे जा रहा है। तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी, इन्होंने लेबर बढ़ा दी है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन है कोई नहीं है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, लेबरर्स को काम नहीं मिल रहा। जब मार्केट में सिचुएशन ये होगी तो उससे फिर कुर्बानी कम ही होगी ना, आगे तो नहीं जाएगी। स्टैट्स बड़े क्लियर हैं, सामने हैं, वाज़ेह हैं। अब दूसरी तरफ मुझे ये बात करते हैं एहतसाब की, ये बात करते हैं कि जनाब करप्शन कम हो, माफिया को ख़त्म किया जाए। करप्शन बढ़ गई है, पहले से गवर्नेंस कमज़ोर हो गई है। गवर्नेंस नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। कोई मुझे नहीं लगता कोई रेड मार करता है, कोई छापे मारता है, जिसका जो दिल करता है उस रेट पे चीज़ बेच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद डिमांड और सप्लाई जो है उसमें कोई आपस में रबत नहीं है। गवर्नमेंट का रोल नज़र नहीं आ रहा, मार्केट कमेटियों का रोल नज़र नहीं आ रहा। इस सारे सिनेरियो को रखें तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है गवर्नमेंट की, कि चीज़ों की जो सरकारी प्राइसेस हैं और जिस चीज़ पे जिस कीमत पे चीज़ बिक रही है उसमें फ़र्क बहुत ज़्यादा है। सही है। तो फिर गवर्नमेंट कहाँ पे सोई हुई है, सवाल तो ये बनता है। अच्छा, अभी इंटरनेशनल मार्केट से खबर है कि ओपेक प्लस ममालिक ने थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ाने का कह दिया, नहीं तेल की सप्लाई बढ़ाने का कह दिया। अब इसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो आएगा तेल की कीमतों पर, अगरचे बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर असद करल साहब तेल की कीमत नीचे जाती है तो फिर आपको लगता है कि शायद कुछ महंगाई में भी कंट्रोल हो सके? तेल की कीमत और पेट्रोलियम मसनूआत की अगर कीमतें कम होंगी तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह अगर उसका असरात महंगाई के ऊपर होता है तो इसका तो इसमें कुछ शक ही नहीं है। अगर कम होगी तो ज़ाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन जब कास्ट कम हो जाएगी, प्रोडक्शन के वाले जो भी मशीनरी है, ख़ास तौर पर जरी मशीनरी, और आज का तो सबसे ज़्यादा जिस तरह अगर डीजल की बात की जाए तो कि धान की फसल के हवाले से पंजाब में तो खासतौर पर बहुत ज़्यादा ये तो उसमें बहुत ज़्यादा उसकी एग्री पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही होती है। हाँ। तो अब इसका जारी बात है इफेक्ट तो ज़रूर होगा, लेकिन ये होता है कि आप बिजली की देख लें, मैंने नहीं देखा कभी भी कम हुई हो। फ्यूल एडजस्टमेंट के मामले में पेट्रोलियम की कीमत कम भी अगर हो रही हो तो हमें तो रेट मिलता देखा नहीं है वो, बल्कि 6 महीने बाद कोई ना कोई फिर एडजस्टमेंट चार्जेस के बीच में ला के आ जाते हैं। रिवर्स नहीं जाती, बिजली का महंगा हो रहा है, गैस का महंगा हो रहा है, अद्वियात की आप देख लें वो कई गुना इजाफा हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।